friends, most welcome in Gyan Bindu Academy YouTube channel. I am Ramesh Mani Tripathi. So here I am discussing most important topic of Darwinism is a type of natural selection. ठीक है, so natural selection को पहले देखते हैं कि what is natural selection. Natural selection is all about evolutionary fitness. Natural selection is all about evolutionary fitness. और आपको बहुत अच्छे से पता है evolutionary fitness क्या बोलता है. struggle for existence. अगर आपको एग्जिस्ट करना है, अगर आपको जीना है, दुनिया में सरवाइव करना है, अपने आप को मेंटेन करना है ना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. दैट इज वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि इवोल्यूशनरी फिटनेस क्या है. स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. कहीं भी आप CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्वालिफाई होना है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छा से अच्छा कंटेंट देना है, हमें इस भी स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो हम दोनों लोग एक दूसरे को लेकर स्ट्रगल कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं है. ये डार्विन ने बहुत पहले बताया था और ये आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रू इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है. सो डार्विन ने बोला भाई क्या बोला कि इन्वायरमेंट इज चेंज्ड. डार्विन के अकॉर्डिंग बातें क्या करें, इन्वायरमेंट जो है कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है. तो अगर इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सो द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल is must be changed according to changing in environment. According to changing in environment. कि भाई अगर environment change हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म का फिटनेस भी डे बाय डे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए. ठीक है, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और इंडिविजुअल का, हमारा आपका फिटनेस नहीं चेंज हुआ, तो हमें इन्वायरमेंट डिफीट कर देगा, हम भाई भागना पड़ेगा, डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो ये डार्विन का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं. इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन is 3 types. Mode of natural selection is 3 types. तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वो 3 types क्या है. सो द फर्स्ट देखते हैं कि भाई बिफोर नेचुरल सिलेक्शन. जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ बनाता हूं मैं ऐसे और यहां पर मैं लिख रहा हूं फिटनेस. वाई एक्सिस पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, फिटनेस. और इस एक्सिस पर हम लोग लिख रहे हैं क्या, फिनोटाइप. किसी भी इंडिविजुअल के एक फिनोटाइप की बातें हो रही हैं. और बिफोर नेचुरल सिलेक्शन जो ग्राफ है, वो कुछ इस तरह से है. बिफोर नेचुरल सिलेक्शन तो क्या देख रहे हैं हम लोग, बिफोर नेचुरल सिलेक्शन जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है. ठीक है, अब हम बातें करेंगे आफ्टर द नेचुरल सिलेक्शन, बातें क्या हो रही हैं आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, तो आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है कि 3 टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं. कितने तरह से नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, 3 टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं. उन 3 टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन को आइए हम लोग डिटेल में लिखते हैं. आप ग्राफ समझिएगा, क्योंकि ग्राफ अगर आप समझ गए आपके ऑप्शंस हो जाएंगे. तो बिफोर नेचुरल सिलेक्शन वाले ग्राफ को पहले ऐड करते हैं. बिफोर नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ कुछ इस तरह से था, बेल शेप ऐसे. अब बोल रहा है कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि पॉसिबल क्या है कि हो सकता है आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन ये वाली लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए.
ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको पिंक मैजेंटा कलर की, ये आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन है, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। इधर हम बातें करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना दे। अगेन फिर वही बात क्या है, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, और यहां पर हम लोग देखें क्या, कुछ ऐसे बना दें, ऐसे। ये भी हो गई आपका बात आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, आफ्टर क्या लिखा आपने, नेचुरल सिलेक्शन। तो आप देखिए जरा ध्यान से, बोर्ड देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है ये कि आप ध्यान से सुनेंगे, फिनोटाइप, एक्स एक्सिस पर सब में वही बातें, फिनोटाइप, फिनोटाइप, और इधर क्या है, फिटनेस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इधर वाले कैरेक्टर्स इलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक कैरेक्टर फेवर किया गया, सिर्फ एक कैरेक्टर फेवर किया गया। अगर एक कैरेक्टर फेवर किया गया तो इस टाइप के सिलेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन। मैं आपको अभी डिटेल में दूसरे लाइन पर बताता हूं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहां पर आप देखिए दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर रखे गए, एवरेज कैरेक्टर हटा दिया गया, इसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। सेकंड वाला क्या है आपका, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन। जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें आप देखेंगे क्या कि एक एवरेज कैरेक्टर रखा गया, इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सो द नेचुरल सिलेक्शन इज थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, second one is disruptive selection and third one is stabilizing selection. So पहला देखते हैं हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन। पहला क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, आपने जब ग्राफ बनाया तो आपने क्या देखा, फिनोटाइप एंड फिटनेस। ओके, फिनोटाइप एंड फिटनेस। तो बिफोर नेचुरल सिलेक्शन कुछ इस तरह से ग्राफ था, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, वन एक्सट्रीम कैरेक्टर इज सेलेक्टेड। क्या लिखेंगे हम लोग इस कंडीशन में, वन एक्सट्रीम कैरेक्टर इज सेलेक्टेड एंड एवरेज कैरेक्टर and another extreme character will be removed या will be purified, जो आपको अच्छा लगे लिखिए, will be purified। ये तब होगा जब इन्वायरमेंट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। इफ it is favored if environment move in only one direction। ठीक है, if environment move in only one direction। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के केस को ले लीजिए, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट को आप ले लीजिए। बैक्टीरिया आज मेंटेन है, क्यों, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हो, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है। तो आपने अगर पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट दे दिया तो जो एवरेज रेजिस्टेंस है या जो सेंसिटिव है वो खत्म हो जाएंगी, बचेगा कौन, जो प्योर रेजिस्टेंस होगा। आपने खेतों में डीडीटी का स्प्रे कर दिया, किसका स्प्रे कर दिया, डीडीटी का स्प्रे कर दिया, तो कौन सी इंसेक्ट सर्वाइव करेगी, जो डीडीटी रेजिस्टेंस होगी। तो सिर्फ एक ही एक्सट्रीम कैरेक्टर रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो आपने क्या देखा, इट इज फेवर्ड इफ एनवायरमेंट मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। हम लोगों को कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग गया, सेकेंड डोज लग गया,
अब कोरोना अगर और स्ट्रांग होगा तभी वो हमें डिफीट कर सकता है, तब तक फिर हम बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। फिर अगर उसको और स्ट्रांग करना तो उसको और स्ट्रांग होके आना पड़ेगा। तो कोई भी, इसका मतलब क्या हुआ, नो एनी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, नो एनी कैरेक्टर कैन बी always fit. No any character can be always fit. That means the character fittest in present environment can be unfit in changing environment. आप देखिए, इवोल्यूशन पढ़ते हैं आपको पता है कि एक टाइम ऐसा था जब एज ऑफ फिशेस थी, एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ रेप्टिलिया, एज ऑफ बर्ड्स, एज ऑफ मैमल्स, आज एज ऑफ ह्यूमन है। तो आपने देखा कोई कभी फिट लॉन्ग टर्म तक हो सकता है? आज एज ऑफ ह्यूमन है, कल होना हो सकता है कल कोई और सुपर ह्यूमन आए जिसका एज आए। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा डायरेक्शनल सिलेक्शन में, कि अगर इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो जो कैरेक्टर आज के टाइम में फिट है वो अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो वो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की बातें करें तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस in bacteria and fungi. Insecticide resistance है ना, क्या देखा हम लोगों ने, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की बातें करते हैं। इसके बाद में फॉसिल्स एविडेंस बताता है कि जो ब्लैक डियर यूरोप में थे उनका साइज धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता गया, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा हीट लॉस उतना कम होगा। तो कोई भी कैरेक्टर लॉन्ग टर्म तक फिट नहीं हो सकता। आज हम फिट हैं, हो सकता कल हम फिट ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। दैट इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब ओनली वन एक्सट्रीम कैरेक्टर इज सेलेक्टेड। तो कल के फिनोटाइप ये वाला सेलेक्ट किया जाएगा, फिर ये वाला सेलेक्ट किया जाएगा, तो कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल, मतलब इन्वायरमेंट एक डायरेक्शन में बदल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या था भाई, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, फ्रेंड्स, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या बोलता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन कहता है कि फिनोटाइप है, इधर क्या है, फिटनेस। फिनोटाइप और फिटनेस, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बोथ एक्सट्रीम कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप, बोथ एक्सट्रीम कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड, एवरेज कैरेक्टर विल बी एलिमिनेटेड। So in this case, both extreme characters are selected and average character will be removed. For example, डार्विनियन फिंचेज, एग्जाम्पल की बातें करें तो डार्विनियन फिंचेज अपॉन गैलापेगोस आइलैंड। अपॉन क्या लिखा हम लोगों ने, गैलापेगोस आइलैंड। आइलैंड पर डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि दो तरह के वीक साइज देखने को मिल रही है, एक स्मॉलर वीक साइज, दूसरा लार्जर वीक साइज। सो फ्रेंड्स, जो लार्ज वीक साइज है, जो लार्ज वीक साइज है, एक क्या है, स्मॉल वीक साइज। स्मॉल वीक साइज, तो हम लोगों ने क्या देखना है कि स्मॉल वीक साइज फॉर
सॉफ्ट सीड, इनके ईटिंग हैबिट में क्या आया, सॉफ्ट सीड, कि भाई तुम सॉफ्ट सीड खा लो, और ये हार्ड सीड क्रैकर। ये क्या है, हार्ड सीड क्रैकर। तो डार्विन ने क्या बोला कि दो ही तरह के चोंच वाले बर्ड्स एग्जिस्ट करेंगी, या तो स्मॉलर वीक साइज या तो फिर लार्जर वीक साइज। एवरेज वाली किसी को भी इफिशिएंटली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। सो द एवरेज वीक साइज ऑफ द बर्ड्स पॉपुलेशन विल बी एलिमिनेटेड। इन्वायरमेंट फेवर्स इधर स्मॉलर वीक साइज और लार्जर वीक साइज ऑफ द बर्ड्स, बिकॉज स्मॉलर वीक साइज कैन क्रैक स्मॉलर सीड, soft seed, and larger weak size can crack larger and harder seed. So the average size, weak size birds will be eliminated, and this is called disruptive selection. So the next third type is called stabilizing selection. Stabilizing selection, friends, it is opposite to the disruptive selection, because it suggests only average phenotype is tolerated by environment. Phenotype and fitness. So क्या देखा हम लोगों ने, average phenotype is maintained in population. क्या कह रहा है, average phenotype will be maintained in population and both extreme phenotype will be removed या purified. ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बातें करें तो बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबी के बर्थ वेट की बात करें, अगर एक एवरेज बर्थ वेट है तब उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा, लेकिन अगर बहुत हैवी वेट का है या अंडर वेट है तो उसकी मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होगी। दूसरा एग्जांपल, ह्यूमन हाइट। थर्ड एग्जांपल बड़ा पॉपुलर सा है, आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिड HBS जीनोटाइप population in Africa region, आपने देखा कि HBN ये वाली मर जाएगी किससे, मलेरिया से, और HBS ये किससे मरेगी, सिकल सेल एनीमिया से। किससे मरेगा, सिकल सेल एनीमिया से। तो नॉर्मली कौन मेंटेन रहेगा, जो हेटेरोजाइगस होगा, इसी को हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस एडवांटेज। क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस एडवांटेज। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नेचुरल सिलेक्शन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन मेनली कितने तरह से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या आपने देखा, पहला आपने पढ़ा डायरेक्शनल सिलेक्शन, कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो स्पीसीज एक तरफ से चेंज होगी। इसके बाद में आपने पढ़ा डिसरप्टिव सिलेक्शन, दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर रखी जाएंगी। फिर आपको मैंने क्या बताया, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आपने क्या देखा कि एवरेज कैरेक्टर रखी जाएंगी, दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर को एलिमिनेट करेगा एनवायरनमेंट। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।